नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं हर्पीज जोस्टर के बारे में। हर्पीज जोस्टर के बारे में आप सुने होंगे या फिर जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जो हर्पीज जोस्टर होता है, इसमें चमड़ी पर छोटे छोटे सिंगल्स यानी कि कहें तो दाने निकल आते हैं। वो जो दाने होते हैं उसमें अक्सर करके ऐसा देखा जाता है कि उसमें पानी भरे होते हैं और एक गुच्छे के रूप में होते हैं, यानी कि गुच्छे के रूप में कहें तो वो लगे होते हैं, एक दूसरे से लगे होते हैं। तो ऐसी तरह अगर आपके स्किन पे या फिर किसी के स्किन पे या फिर चमड़ी पे कहें तो ऐसे दाने अगर दिखते हैं तो आप समझ जाएं कि हर्पीज जोस्टर है। साथियों, जो हर्पीज जोस्टर होता है ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, लेकिन ये हर उम्र के लोगों में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल 50 के ऊपर ही पाया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को 50 से ऊपर ही पाया जाता है। अक्सर करके मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में भी मिलते हैं, कुछ बच्चों में भी पाए जाते हैं, कुछ नौजवान लोगों में भी पाए जाते हैं। ये लक्षण साथियों कहें तो इसका लक्षण कहें तो हर्पीज जोस्टर जो होता है एक स्पाइनल कहें तो एक वायरस जो होता है स्पाइन में पाया जाता है, यानी कि जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है साथियों, उसको भी आप कहें तो उसमें पाया जाता है। कहते हैं कि ये एक्टिवेटेड वायरस नसों से होते हुए, जो नस होती हैं, जो नर्व निकल के आती हैं, नसों से होते हुए त्वचा में आ जाता है, जिससे कि रैशेज हो जाते हैं और नसों के अंत में संक्रमण फैला सकता है। नसों के अंत में कहें तो जहाँ नस जाती है चमड़ी के आसपास, वहाँ पे ये इन्फेक्शन छोड़ देता है। अक्सर ये शरीर के एक भाग में बैंड के रूप में पाया जाता है, लेकिन कई बार ये शरीर के किसी भी जगह पर पाया जाता है। साथियों, कहें तो बैंड जो आपका जो मुड़ने वाली जगह है वहाँ पर भी अक्सर करके मिलता है, लेकिन और जगह पे भी पाया जाता है, देखा जाता है। अक्सर करके चेहरे पे भी पाया जाता है, हाथों पे भी हो जाता है, पेट पर भी हो जाता है, गले के आसपास हो जाता है, यानी कि ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह। साथियों, इसके शुरुआती लक्षण कुछ जान लेते हैं। जो शुरुआती लक्षण है, हल्की हल्की खुजली होगी, यानी कि जहाँ होने वाला होगा वहाँ हल्की हल्की खुजली होगी, गुदगुदी सी महसूस होगी, वहाँ पे लगेगा कि कुछ ऐसा कुछ है कि जिससे बार बार हाथ वहाँ जा रहा है। उस टाइम सिर दर्द भी होगा, सिर दर्द के साथ साथ फ्लू या फिर बुखार हो सकता है, यानी कि जो कहें तो सर्दी जुकाम के साथ बुखार आ सकता है। ऐसे में कहें तो आपको सिंगल्स या फिर हर्पीज जोस्टर हो सकता है। समय के साथ ये रैशेज बड़े होते जाएंगे और इसमें पस भर जाता है। पस कहें तो अक्सर करके पानी जैसा भरता है, यानी चिपचिपा, कुछ अगर उसको फोड़ें तो उसमें से चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलता है, पनीला पदार्थ निकलता है। इससे घाव में आपको खुजली हो सकती है। अगर आप उसको खुजला दें तो आपको घाव में खुजली होगी और फिर आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको खुजलाना नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहे कि खुजलाना नहीं है, जिससे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन से आप बच पाएँ। साथियों, इसमें एलोपैथी में अक्सर लोग एसाइक्लोवीर चलाते हैं और वो अच्छा काम भी करता है, लेकिन मैं आपको इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आज बताऊंगा। साथियों, जो बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी तरह से कारगर है। मैंने अपने क्लिनिक पे बहुत से लोगों को आजमाया है और वो ठीक होके जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं। साथियों, अब बढ़ता हूँ साथियों कहें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। साथियों, इसकी सबसे मुख्य दवा है वेरियोलाइनम, यानी कि वेरियोलाइनम 30 पावर में। साथियों, 30 पावर में लेके आना है और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम उसको लेना है, या फिर कहें तो आप 2-2 घंटे पर भी ले सकते हैं। अगर विकराल रूप है तो आप उसको 2-2 घंटे पे लें, या फिर कहें तो आप साथियों वेरियोलाइनम 200 पावर में भी ले सकते हैं, यानी कि उसको भी आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। क्योंकि ये एक्यूट केस है और एक्यूट केस में आपको रिपीटिशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से ये रोग ट्रीट होता है। साथियों, मध्य आय से नीचे जो लोग होते हैं उसमें कहें तो रस्टाक्स अक्सर करके अच्छा काम करती है, यानी कि दूसरी दवा जो है वेरियोलाइनम के साथ साथ आपको रस्टाक्स भी देना है। रस्टाक्स को 30 पावर में तीनों टाइम देना है, या फिर 200 पावर में भी दे सकते हैं तीनों टाइम, क्योंकि ये एक्यूट केस है, आप दे सकते हैं। वृद्धावस्था के व्यक्तियों में साथियों मेजेरियम काम करता है, यानी कि जो मेजेरियम है उसको भी 30 पावर में ही लेके आना है और उसको आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। साथियों, अगर रोग पुराना हो चुका है, यानी कि
हर्पीज जोस्टर पुराना हो गया है, कई दिन का हो गया है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, तो उस केस में अगर आप ट्रीटमेंट करना शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको आर्सेनिकम एल्बम देना है, यानी कि आर्सेनिकम एल्बम 30 CH में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज कराना है। अगर हर्पीज जोस्टर के साथ साथ साथियों पेट की गड़बड़ी हो, यानी कि पेट से भी कोई दिक्कत हो, तो आपको आयरिस वर्स 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है, यानी कि आयरिस वर्स 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है। साथियों नर्व में दर्द होता है तो छोटे छोटे जलन करने वाले छाले पड़ते हैं, तो इसमें आपको राइननकुलस देना है। राइननकुलस को 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना है, यानी कि राइननकुलस को 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। तो साथियों ये हो गया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको आजमाइएगा, बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं ये दवाएं। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।